अभी तो आप देखिए कि जो पंजाब में जो सेनेटर है ना जनरल सीटों पे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मोहसिन नकवी साहब सर, मोहसिन नकवी साहब भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, और आपके परवेज रशीद साहब, हामिद खान साहब भी, बिल्कुल सर, और वो एक राजा नासिर अब्बास भी पीटीआई के, जी वो पीटीआई के हैं, और उधर जनाब परवेज रशीद साहब और नासिर महमूद साहब, वो मसले वाले एचएसएन के मसले वाले आहद चीमा साहब नहीं, नासिर भट्ट साहब यानी, जी, और तलाल चौधरी साहब, ये सारे मुंतखब हो गए। अब मैं इनमें ढूंढता रहा कि राना सनाउल्लाह कहाँ हैं, ये हमारे साद रफीक साहब कहाँ हैं। साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब, उनकी तो पार्टी को ज़रूरत थी ना, पार्टी को। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून को पुराने सियासी कारकुनों की कोई ज़रूरत नहीं है, या उन लोगों की जो ज़रा नवाज शरीफ साहब से सर करीब। अभी आहद चीमा साहब जो हैं, बड़ा एहतराम है उनका, उनको आप बना देते मुशीर वजीर के दर्जे में, और वो काम कर सकते थे जो चाहते। अच्छा, मुशीर, क्योंकि ये तो मामला 6 महीने तक रहता है, इजाजत दी है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, बिल्कुल। आप मुशीर मुकर्रर कर सकते हैं 5, जो असेंबली का इजलास अटेंड कर सकते हैं, अच्छा, वजारत को हेड कर सकते हैं। अच्छा, तो वो आईनी मुशीर बना देते। वो जो नासिर भट्ट साहब हैं, उनको भी मुशीर बना देते। तो सेनेट में पहुंचा दिया उनको। अपनी जो पार्टी है, इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको तो भेजते ना सेनेट में, तो वहां उन्होंने बहरहाल। तो मुस्लिम लीग नून जो है, लगता है कि सियासी जमात के तौर पर इसने भी को अपने साथ नामुनासिब सलूक करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, तो मोहसिन नकवी साहब तो अब मुत्तफिका उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी भी उन पर मुत्तफिक हो गई है, और मुस्लिम लीग नून भी हो गई है, और भी कोई हो गया है सर, और तो हो गया ही होगा जाहिर है, दोबारा उनको भी मुबारक। अब देखिए, हमने नहीं सुना कि पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी को बोर्ड का इजलास हुआ हो, या मुस्लिम लीग नून के बोर्ड का कोई इजलास हुआ हो, पार्लियामानी बोर्ड का, उसने कोई दरखास्तें मांगी हों, कोई फैसले किए हों। कहाँ हो, आसमान पर हो गए सर फैसले? आसमान पे फैसले हो गए हैं, पता नहीं आसमान से कि नीचे नीचे फैसले हुए हैं। तो पर जो भी हैं, आप देखते हैं, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। और परवेज रशीद साहब जो हैं, वो तो उन्होंने बेचारों ने तो बहुत चिल्ला काटा है ना, हाँ, चिल्ला तो काटा है, और एक ऑनेस्ट सियासी वर्कर हैं, बड़े दयानतदार, और अपनी हदूद व क़यूद में रहने वाले। तो उनकी वापसी मुबारक हो सेनेट। चिल्ले तो सर बहुत से लोगों ने काट लिए ना, मतलब पिछले उसमें राना सना, और फिर कल मैं सुन रहा था उनको शहरियार आफरीदी साहब को, वो भी चिल्ला काट कर आए थे। हाँ, तो अब पीटीआई ने भी चिल्ला काटने वालों की तरफ तवज्जो नहीं दी। पीटीआई भी वकीलों पर मेहरबान है। तो अब तो पार्टी जो है, पार्टी में काम करने वाले लोग हैं ना, उनका भी तरफ तवज्जो देनी होगी ना। बिल्कुल, सियासी जो मामला देखते हैं सर। परवेज इलाही साहब, बात है औरतों की सीटों पे। अब मेरे पास तो वो हमारे पाकपटन में एक हमारी मुस्लिम लीग नून की वर्कर है, मोतिया बेगम। अच्छा, वो मेरे पास आई, बड़ी खुश थी, क्योंकि वो मुंतखब हो गई रुकन सूबाई असम्बली की ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पे। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई, ये और भी कोई कारकुन ख्वातीन हुई हैं मुंतखब? अच्छा, तो उन्होंने कहा हाँ, इस बार कारकुन ख्वातीन भी जो हैं वो नामजद हुई थी, लेकिन और उनकी अच्छी खासी तादाद भी असेंबली में पहुंच चुकी है। बेगमात के शाना बशाना वो भी बैठी होंगी। चलें, ये तो फिर अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मोतिया बेगम को भी मुबारक, हमारी पाकपटन की हैं, हमारे शहर की हैं। अच्छा, हाँ। चलें सर, ज़बरदस्त। अच्छा सर, परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले दिनों क्योंकि बेचारे वो ज़ाहिर गिर गए थे, चोट लगी थी, आज जो है वो एक केस में उनकी जमानत भी जो है वो पहुंच गए हैं। जी, पिम्स पहुंचे। जमानत की दरखास्त जो है वो मुस्तरद हुई है, मुस्तरद कर दी है हाई कोर्ट ने। बहरहाल अल्लाह ताला उनको शफा दे। उनकी पसली जो है, देखा, एक तो उम्र भी है, बिल्कुल, और मेरे हम उम्र ही होंगे, तो अब ऊपर से ये पसली टूट गई है, और अल्लाह ताला उनको शफा दे और उनकी मुश्किलात आसान करे। और मुन्ना सलाई साहब को भी और उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका तो मिल चुका है,